Hello guys, welcome back to my channel and probably the circus I basically call my life. So basically I was busy regarding some of the days just because of my exams और exams ने मेरे तितरे बितरे चित्रे उड़ा दिए और मुझे पता नहीं कि मैं कौन से दुनिया में होने वाली हूँ आफ्टर द रिजल्ट्स. लेकिन आई कैन लिटरली से कि मैं धरती पे तो नहीं होने वाली. But forget all of these. Today I am going to share how I become a misfit and how I literally believe एवरी पर्सन इन माई लाइफ जो कि मेरे साथ थोड़ा सा हंस के बात कर ले और मैं कैसे सबसे अटैच हो जाती हूँ इवन आफ्टर आई नो कि बाद में वो मुझे बिट्रे करेंगे. बट माई सो कॉल्ड महानतानेस डजंट लेट मी, क्योंकि मैं विश्वास कर ही लेती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए. ना आई एम ए टाइप ऑफ पर्सन जो किसी के साथ भी अटैच्ड हो जाता है. बस अब थोड़ी देर के लिए हंस के बात कर लो, हंस के बोल दो कि हाँ ये मैं कर दूँगी, वाह अच्छा ये तो बढ़िया है बहुत, तो मैं उसके लिए अटैच्ड हो जाती हूँ. मैं ऐसा फील करने लग जाती हूँ कि वो मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकता, वो तो मेरा जन्म जन्म का मित्र है. मतलब आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम, मैं बहुत जल्दी किसी से भी अटैच हो जाती हूँ. अगर उसने मुझसे हंस के थोड़ा सा खी खा खा करके बात कर ले, अगर उसने बोल दिया कि आई डिड दैट फॉर यू, आई डिड दैट फॉर यू, और मुझे लगा कि हाँ यार इसने तो मेरा हेल्प किया था, वो कभी पिछले जन्म के 4 हफ्ते पहले या फिर 4 बरस पहले इसने मुझे हेल्प किया था, तो फिर ये मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, वो मेरा जन्म जन्म का साथी बन गया, ये मेरे साथ कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता, ये सांप नहीं निकलेगा. एंड बस तभी वही सांप निकलता है. मतलब मेरे लाइफ में ऐसा एक टैग दे देना चाहिए था दैट द बिगेस्ट बैम्बो फॉर ट्रस्टिंग ईच एंड एवरी सिंगल पीपल आफ्टर इवन लाइक दे हैव लिटरली डिस्ट्रॉयड मी, दे आर स्टिल बिट्रेइंग मी. लेकिन फिर भी मैं उनके पीछे लगी रहूँगी कि नहीं कभी ना कभी तो ये सुधरेगा, मेरा ही कोई गलती रहा होगा दैट आई हैव लाइक लिटरली ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, दैट्स मे बी माई फॉल्ट, ये ऐसा नहीं कर सकता. लोगों के लाइफ में लव स्टोरीज होती हैं, खुशियाँ होती हैं, लेकिन मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है. अगर मैं सांस भी ले लूँ तो प्रॉब्लम आके प्रकट हो जाता है, कोई नया प्रॉब्लम आके क्रिएट हो जाता है. एंड मेरे प्रॉब्लम के डिक्शनरी में तो एग्जिट नाम का कोई शब्द ही नहीं है. एंड जब वो पीठ पीछे छोरा खुप के चला जाता है देन आई वॉज जस्ट लाइक कि नहीं कुछ तो गलती मेरी भी होगी इसलिए उसने ऐसा किया. मतलब आई कैन नॉट लेट गो ऑफ पीपल फ्रॉम माई लाइफ. मैं अपनी आखिरी दम तक जितना तक मेरे मुझसे हो सके आई विल ट्राई कि वो मुझे छोड़ के ना जाए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इवन इफ इट्स लाइक कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड या फिर कोई भी हो. आई कैन नॉट लेट गो ऑफ पीपल फ्रॉम माई लाइफ, क्योंकि आई नो दैट हाउ मच आई ट्राई हार्डर ताकि मेरे साथ ये सब अच्छे से बने रहे. आई डोंट वॉन्ट देम टू गो फ्रॉम माई लाइफ. बट कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम में मैंने जिस पर ट्रस्ट किया आधे से ज़्यादा लोग तो आज तक सांप ही निकले हैं. बट मेरे को फिर भी इसी चीज़ का बुरा लगता है दैट वो मुझे छोड़ के गया क्यों. मतलब मुझसे ऐसी क्या चीज़ हो गई दैट वो मुझे छोड़ के चला गया. मैंने ऐसा किया क्या होगा, चाहे वो कोई भी हो, मैंने क्या किया. बट अगर मेरे को सही में लाइक इफ़ आई ट्रूली फील हर्ट बाई समवन देन आई एम नेवर गोना फॉरगेट. मैं आसानी से कभी भी बुरा नहीं मानती. बट वंस अगर मैं बुरा मान गई देन अगर कोई भी लिटरली कोई भी, अगर भगवान छोड़ो अगर यमराज आके भी बोलेगा ना कि तुम इसे माफ़ कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा, मैं खुशी खुशी उनके साथ चली जाऊँ, लेकिन मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँ. आई मीन आई विल हेट दैम विथ एवरी सिंगल सेल प्रेजेंट इन माई बॉडी, लेकिन मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी. आई एम ए टाइप ऑफ पर्सन लाइक यू कैन बिलीव हु हैव लिटरली एक्यूज्ड ऑफ बीइंग हरसेल्फ, जहाँ पे लोग अपने फेक सेल्फ को भी अच्छे से शो नहीं कर पाते, वहाँ पे मैं अपने ट्रू सेल्फ को शो करके आई हैव बीन लिटरली डाउन. लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू लाइक गोइंग टू बी बैक टू माई ओल्ड सेल्फ, जहाँ पे वो भीख मांगती हुई रोती हुई लोगों के ताने सुन के घर में आके रोते थे और घर में भी कुछ नहीं बोल पाते थे. नो आई कांट बी दैट गर्ल एनी मोर. अब मैं ऐसी हूँ कि लोग सामने से आके भी कुछ नहीं बोल पाते लाइक लिटरली, बिकॉज अगर मेरी गलती होगी देन दे विल स्पीक, अगर मेरी नहीं होगी देन दे कांट, बिकॉज दे डोंट हैव द फ्रीकिंग फकिंग एबिलिटी टू स्पीक, जबकि वो उनकी गलती हो एंड मेरी ना हो. Now you know the true one stays and the fake one goes wherever they want, like बाहर में. एंड मुझे अपने रियल्स और फेक वंस तभी दिखे थे when I made the YouTube channel, like my YouTube channel, because उन्हें पता था that I'm going to spill the truths and the facts that I know basically about myself and जो कि सच है. एंड बहुत लोगों ने that those who were real they supported me, and जो फेक थे literally someone literally blocked me, क्योंकि उन्हें पता था that what if I spill their truths. And I did spill some of their truths, and now the conclusion is they blocked me. They literally blocked me, and I felt like, oh damn, god damn, you blocked me. They felt like I will beg in my knees for them, but I'm not going to do it now, क्योंकि मैं थी एक समय में वो जो कि बहुत ज़्यादा अपने काइंडनेस को लेके चली थी कि मैं इसके लिए ये कर दूँ वो कर दूँ, जिसने मेरे साथ बुरा किया उसके लिए भी कर दूँ. हाँ भाई आई एम काइंड, बट टू दैम हु लिटरली वैल्यूज माई काइंडनेस, बट नॉट टू दैम जो कि मेरे ऊपर पैर रख के चले जाए और मुझे भाव भी ना दे. Now, most of the people told me go get a life and be fit in this standard. Like अभी के ज़माने में फिट हो जाओ, इन सब से नहीं चलने वाला. So I didn't ask for it. Like you can see, I'm 16, so legal enough to be judged. But
savage enough to not care, of course. I have never been fit in world standard. स्कूल का सिलेबस वॉज ईजी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, etc. बट मेरा सिलेबस ड्रामा, इमोशनल ब्रेकडाउन एंड कैसे लोगों को इग्नोर करे, एंड दैट्स हैज़ बीन माई लाइफ। मेरे जैसे लोग लंच ब्रेक में खाना कम खाते हैं और लोगों के नज़रों के ताने ज़्यादा डाइजेस्ट करते हैं। बॉडी शेमिंग, नाम मत लो, आई हैव बीन देयर, आई लिटरली बीन ट्रॉमेटाइज्ड एंड नाउ आई एम इग्नोरिंग इट, आई हैव ऑलरेडी इग्नोर्ड इट एंड नाउ आई एम स्लेइंग। हर एक नए कलेश के बाद मुझे लगता है कि अब तो मैं सुधरने वाली हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरा होने वाला है। भगवान ने इतने सारे क्लासेस दे दिए, इतने सारे पूरे जन्मों का कर्म इसी जन्म में दे दिया, फिर भी मैं कुछ सीख नहीं पाई, मैं कुछ भी नहीं सीखी। आज तक मेरे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं, मैं उससे बस ये सीख पाई हूँ कि आगे भी जाके और भी क्रिएट होने वाला है, लेकिन मुझे उससे कुछ भी सीख नहीं मिला। हाँ, लोग बोलते हैं कि अगर कुछ होता है लाइफ से तो आप उससे सीखते हो एंड आपको उससे प्रेरणा मिलती है, लेकिन मुझे प्रेरणा क्या, मुझे तो अदिति भी नहीं मिली, मुझे कुछ भी नहीं मिली, मुझसे कुछ भी नहीं होता। मैं तो किसी दूसरे दुनिया में रहती हूँ, मैं मैच्योर कब होंगी? भगवान ने अगर बनाया, इतना सब कुछ दिया, तो एक अच्छा शक्ल देता था, एक अच्छा दिमाग दे देता। अब इस अच्छाई की क्या मैं अचार डालूं या फिर मैं करूं क्या? एक तो मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, और फिर जब मैं उससे हेल्प करने जाती हूँ, फिर वो मुझे रिटर्न में छुरा खोप के मेरी असलियत, मेरी जगह दिखा देता है। मैं करूं क्या? मैं जाऊँ कहाँ? एक तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम का कोई अंत नहीं है, पलक झपकू और दूसरा कलेश आके खड़ा हो जाता है, या फिर दूसरा कलेश मेरे से क्रिएट हो जाता है, या फिर अगर मैंने वो कलेश किया भी ना हो तो भी मेरा उस कलेश में नाम लग जाता है, लेकिन पता नहीं मुझे कैसे लग जाता है। और ये भगवान जी, अगर मैं उनके हाथ पैर पकड़ के भी बोल दूँ ना कि थोड़ा सा बख्श दो माते, थोड़ा सा बख्श दो, वो मुझे नहीं बख्शेंगे, क्योंकि उनका पंचिंग बैग मैं हूँ, लेकिन मेरा पंचिंग बैग कोई नहीं। जब उनको फ्रस्ट्रेशन होता है, मेरे पे आता है, वो निकाल के चले जाते हैं कि नहीं, इससे मैं अलग से रहूँगी, इसे मैं अलग जोन कर देती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे कोई परेशानी होगा या फिर कोई भी क्रिमिनल या फिर कुछ भी मुझसे कुछ कहेगा, तभी मैं अपना फ्रस्ट्रेशन इस पर निकालूंगी। ये तो इसको तो साइड करो, ये तो दूसरा पीस है, इसको साइड करके रखो, देखना ये कहीं पे बिके ना, और इसको ज़िंदा रखियो, और इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही डालते रहे। मुझे ना ऐसा लगता है जब भगवान ने मुझे बनाया होगा ना, तब ये अच्छी किस्मत नहीं, उन्होंने ना भर भर के मेरे लाइफ में कलेश और प्रॉब्लम घुसाए होंगे, क्योंकि एक तो मैं सांस लेते नया प्रॉब्लम आके या फिर कलेश के प्रकट हो जाता है, और मुझे पता नहीं होता कि करना क्या होता है, और वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हर एक प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ नया लेसन सीख लूँ, लेकिन इसका कंक्लूजन ये होता है कि मैं दूसरे कलेश में जुट जाती हूँ, सीखती नहीं हूँ इनसे। मुझे पता है मुझे बोलने के बाद जूता पड़ने वाला है, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहती हूँ। एक तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स का अंत नहीं होता, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स बाहर में होता है, और जब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वह बाहर का प्रॉब्लम्स का मतलब मैं घर में आके थोड़ा सा चैन का सांस ले लूँ, तभी मेरे फैमिली का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से मम्मी चिल्लाएगी, वहाँ से पापा चिल्लाएंगे, वहाँ से सभी लोग चिल्लाएंगे, और सभी लोग मिल के बोलते रहेंगे कि मेरा गलती है सब कुछ। क्या मैं हूँ क्या एलियन? मे बी आई हैव नेवर बीन फिटेड इन वर्ल्ड स्टैंडर्ड, और मुझे होना भी नहीं है ऐसे शेटी स्टैंडर्ड्स में फिट वेट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी दुनिया में अच्छे से प्लेस्ड हूँ, एंड आई लाइक दैट वाइब ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज इट मेक्स मी द पर्सन आई एम राइट नाउ, द मिसफिट किड, एंड आई लव इट, बिकॉज Misfit Kid is a title that helped me being myself, that helped me literally ignore every freaking things that have been around me, that literally judged me and feel like I am so much low. And it is the tag that helped me recover from all of these things. It helped me gain confidence. It helped me literally think of that, just fuck this whole world. They doesn't pay for me. They don't pay for anything that I bear right now, that I possessed right now. So why the hell should I hurt them? And that is what you guys also have to keep in your mind. I'm weird, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा अजीब हूँ, और बहुत ज़्यादा चटपटी हूँ, एंड टू बी ऑनेस्ट स्टैंडर्ड की नहीं हुई, इस दुनिया की स्टैंडर्ड में फिट नहीं होती, बट मैं अपनी फेवरेट हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपनी फेवरेट हूँ। So if you guys think you guys are weird just like me, and you guys don't feel like you fit in the world standard, then just fuck world standard. Be yourself, love yourself, and welcome to the Misfit Kid Club, जहाँ हम अपनी weirdness को swag बनाते हैं and बनाएंगे, and this will be a club that will make you feel love, that will make you feel yourself, that will make you feel कि आप अपने आप से belong करते हो, किसी और से नहीं। आप अपने आप से प्यार करते हैं, because you are you, no one else, because everyone holds a story of their self. सभी की एक एक स्टोरीज होती है, और उसमें वो अपनी खुद की स्टोरी का हीरो होता है, and that's what everyone has been there till now. So किसी और को कोई हक नहीं बनता that they will judge you, and even if they do, of course लोग हैं, जज करेंगे, that's their human nature, you know, but ये ठीक नहीं है that you will
ऑलवेज थिंक ऑफ देम कि इसने मुझे ऐसा बोला देन आई विल डू दैट, मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ. नो, यू वर्थ a big freaking thing in this world. You worth so much. You worth for yourself. That's what matters. ओके गाइस, मेरे लाइफ का प्रॉब्लम्स कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला एंड आई विल कीप अपडेटिंग ऑन यू वट एवर हैपन्स इन माई लाइफ, क्योंकि मेरे लाइफ में कलेश का कमी नहीं है. या तो फिर कलेश मैं खुद क्रिएट कर देती हूँ, या फिर अगर मैं उस कलेश में होती भी नहीं तभी भी क्रिएट हो जाता है, पता नहीं कैसे. एंड आई विल कीप यू गाइज अपडेटिंग ऑन दैट. गाइज, इफ यू थिंक यू आर ऑल्सो a misfit and if you want to share your life story, you can feel free to share it with me, as my email ID is already given in the description box. So go and mail me soon and I will narrate it for you in my style. And of course, don't forget that you are lovable, you are worthy, and don't give a fuck to any others' opinions. Okay guys, till then, goodbye. See you in the next video. Love you, misfits.